आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस बिहार में सक्रिय रूप से अब एक्टिव हो गई है और इन तमाम चीजों के बीच 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस की जो यह बैठक है, यह कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है जो पटना में 24 सितंबर को संभावित है और इसे लेकर के पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनावों पर अहम विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ वोट चोरी के जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है, उस हमले को और कैसे तेज किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ बिहार में चुनावों को लेकर के कांग्रेस अपनी किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़े, इसकी भी विस्तारित चर्चा CWC की बैठक में होगी। साथ ही साथ इस बैठक में जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के उपस्थित होने की संभावना है। तो इसके अतिरिक्त जितने भी कांग्रेस के स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जो CWC में शामिल होते हैं, साथ ही साथ पार्टी के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी अध्यक्ष हैं और कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में पटना में शामिल हो सकते हैं। और सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह मुद्दा बिहार में विधानसभा का चुनाव है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ओर से लगातार कई किस्म से के अपने जो चुनावी अभियान है उसे पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी रखा गया है। यहाँ तक ही पिछले दिनों ही राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की जो शुरुआत की थी और उस यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के करीब 25 जिलों का दौरा किया था। तो उस दौरान काफ़ी आक्रामक तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई जिलों में सिलसिलेवार तरीके से सड़क पर जो अपना संघर्ष दिखाया था, उसमें भाजपा, नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, इन सब पर आरोप लगाया था कि जानबूझ करके बिहार के मतदाताओं और विशेष करके कुछ वर्ग विशेष के मतदाताओं को परेशान करने के लिए SIR यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कई लोगों का नाम मतदाता सूची से कट रहा है और इससे लाखों मतदाता जो कि जेन्युइन मतदाता हैं, उन मतदाताओं के मतदाता रहने की वैधता खत्म हो जाएगी और यह एक प्रकार से वोट चोरी है। तो जहां एक और कांग्रेस इसे लेकर के तमाम चीजें कर रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से लगातार बिहार में कितने सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाएं और उसमें जो उनके महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, VIP हो या फिर पशुपति पारस की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन तमाम दलों के साथ बेहतर सामंजस्य बिठा करके कैसे अपने अभियान को आगे बढ़ाया जाए, इसी लेकर के भी गहन विचार विमर्श का दौर पिछले कई बैठकों में जारी रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी अब 24 सितंबर की जो बैठक होगी, उस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम निर्णय लिए जाएंगे और उस निर्णय में सबसे अहम निर्णय यह रहेगा कि अपने एक और चुनाव अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो दूसरी ओर बिहार में जो महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा है, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर आगे लाया जाए या नहीं लाया जाए, इसे लेकर के साथ ही साथ क्या कांग्रेस इस बैठक में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दांव खेल सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सूत्रों का कहना है कि कई अहम निर्णय लिए जाएंगे और विचार विमर्श के बाद अंतिम फैसला होगा कि कांग्रेस अपने इस चुनावी अभियान को कैसे आगे बढ़ाए। तो बिहार में जहां चुनावों की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है, तो उन चुनाव की घोषणा के ठीक पहले कांग्रेस की 24 सितंबर को होने वाली यह बैठक कई मामलों में अहम रहेगी। और इस बैठक से जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और NDA के खेमे में अलग किस्म की चिंताएं देखने को मिल सकती है, तो दूसरे ओर जो बेहतर सामंजस्य बिठाने की चुनौती महागठबंधन में है, उसे कैसे कांग्रेस अपने ओर लेकर के आगे बढ़े, इस पर भी कई अहम निर्णय लेने की तैयारी हो सकती है। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 24 सितंबर की जो संभावित बैठक है, उस बैठक में क्या निकल करके सामने आता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।